हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, मैं जानबूझ के ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि वीडियो इससे थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। एनीवेज, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने स्नैपचैट का फ़िल्टर लगाया है। वैसे तो मैं प्रिटी हूँ, हर लड़की प्रिटी है, हर लड़की क्यूट है, फैब है, लेकिन स्नैपचैट के इस फ़िल्टर ने ना और ज़्यादा मेरी ब्यूटी इन्हेंस कर दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इंस्टाग्राम बोला, क्योंकि मैं कोशिश करी बहुत देर से ये वीडियो बनाने की, मैं हर बार इंस्टाग्राम बोल रही हूँ। एंड बैकग्राउंड फिर से अवॉइड करना, इस बार मेरे फ़ैन को अवॉइड करना, जो काफ़ी गंदा लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरी जो ये वीडियो इसमें ना आए, बट थोड़ा फुटेज जिसे भी चाहिए। और कुछ लोगों को कमेंट भी तो लिखना होगा। हाँ, मैं अभी से पॉजिटिव हूँ। अभी मुझे पता है कि बहुत कम लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट कभी तो देखेंगे ना, कभी तो लाखों में जाएंगे। फिर लोग मुझे भी थोड़ा सा बुरा भला बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा बोल रही है लेकिन एक फ़ैन साफ नहीं कर सकती। सो मैं अभी से उन्हें कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। यस, सो इसके अलावा मुझे लगता है स्नैपचैट के अलावा ना आईफोन का कैमरा भी बहुत अच्छा है। मुझे पता है आईफोन का डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी की है। आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं फ्लिक्स कर रही हूँ कि मेरे पास आईफोन है, लेकिन इस आईफोन के पीछे एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टोरी है, और वो ये है कि आईफोन मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। भगवान ऐसा पति किसी को न दे मेरे अलावा। इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है। कल मैं बस थोड़ा सा मुँह बना दिया उसके आगे कि थोड़ा सा लड़ ली सुबह, क्योंकि मुझे मिर्च मसाला पसंद है। वो लड़ता नहीं है और मुझे लड़े बिना शांति नहीं आती है। सो मैंने ना थोड़ा मिर्च मसाला लगा लिया। लड़के ने मुझे बहुत सारे पैसे भेज दिए। अब मैं वो पैसे उड़ाए जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसे कैसे उसकी जेब खाली करूँ, लेकिन कल से मुझे समझ आया उसकी जेब खाली करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे लड़ लो। उस बेचारी को, उस भोले आदमी को मैं अपनी चिकनी चुपड़ी लड़ाई के झाल से मैं फंसा देती हूँ। बेचारा मान जाता है मेरी बात को। और मेरा दूसरा है मेरा लड़का बंकू, इसे भी मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे ले आती हूँ। ये भी बेचारा शांत है। अरे यार, ऊपर से पता है सबसे मुश्किल क्या हो रहा है, सोचना पड़ रहा है कि क्या बात करूँ। बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ यही सोच रही हूँ। मैं अपने लॉन्ग ब्लॉग में यही बोल रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या, कहीं से भी उठा लेती हूँ, कहीं से भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने का क्या है डिस्कशन में। हाँ, मैं ऐसे भी हंसती हूँ। मेरे हंसने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको धीरे 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 पता चले। या तो फालतू बातों के बाद लेट्स कम टू अ सीरियस पॉइंट। भाई दिल्ली वालों, मुझे समझाओ इतनी गर्मी क्यों हो रही है यार। बहुत गर्मी है। मेरा तो ऐसा दिन भर में ऐसे देवदास की तरह कभी इधर से उधर, उधर से इधर ही होती जा रही हूँ। ए फूल ज़्यादा मत हिल भाई, आंखों के ऊपर आ रहे हो तुम। मुझे समझाओ ये इतनी गर्मी का क्या सॉल्यूशन है। अब कोई ये बोलेगा एसी, भैया एसी तो ऑन कर, लेकिन इसका क्या करेंगे। यहाँ मुँह पे नहीं लाऊंगी ना, ये तो पता चल जाएगा। ये देखो, जैसे ये पता चल जाएगा ना कि फिल्टर है। वैसे तो पता चल रहा है, बट स्टिल ये भी तो है। और देखो, मैं कोई अंबानी की बिटिया तो हूँ नहीं कि मैं उड़ाती जाऊँ है। तो कोई सॉल्यूशन बताओ। कूलर मैंने देहरादून में ट्राई किया था। मैं पहले देहरादून में रहती थी। भाई वो गर्म हवा छोड़ता है। कौन कहता है कूलर ठंडी हवा छोड़ता है? अगर कोई ज्ञानवर्धक मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, जो मुझे बता सकते हैं कि मेरा कूलर ही क्यों गर्म हवा छोड़ता था, प्लीज़ बी माई गेस्ट। और दूसरा, भाई दिल्ली वालों, इतनी गर्मी में तुम ये कैसे खा सकते हो? ये कौन सी कचौड़ी है? वो खस्ता कचौड़ी, ये कचौड़ी, वो कचौड़ी। और मैं ऐसे होती हूँ, हाँ। मेरे हस्बैंड बेचारे वो यही बोलते रहते, चलिए ये खा लेते हो। मैं नहीं, हर बात पे चलिए एक में नहीं, धूप में तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और मेरा बहुत मन था कि मैं बाइक पे राइड लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास डोमिनार है, ठीक है, बहुत सही बाइक है। मेरा बहुत मन था। मेरे फादर इन लॉ के पास भी बहुत ही अमेजिंग सी रेट्रो लुक वाली बाइक है, तो मेरा बहुत मन था। लेकिन किस्मत ख़राब कि इतनी गर्मी में जहाँ बंदा गाड़ी में नहीं जा सकता, बाइक पे जाऊँ कैसे। और एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरी जो चुल है उसको शांत करने के लिए मुझे बोला, चलो तुम्हें मैं रात को बाइक पे राइड करवाता हूँ। कुछ सामान लेने जा रहे थे हम। भाई साहब, दिन को तो समझ आता है गर्मी, ये रात को गर्म हवा कैसे चल सकती है, मुझे ये नहीं समझ आया। बहुत दुख हुआ मुझे उस दिन से। मैं ऐसे हूँ, मैं गाड़ी में ही जाऊँगी जहाँ जाऊँगी, लेकिन गाड़ी में ज़्यादा चलो तो भगवान
इधर से भी दर्द, उधर से भी दर्द, पर भगवान सब ठीक करेगा। इसके अलावा मेरे को एक अलग सा दुख फील हुआ कल। भाई लाइट चली गई मेरी सोसाइटी में। मुझे लगा कि मैं फ़ोन कर लेती हूँ मेंटेनेंस वालों को, लेकिन मुझसे भी शातिर और लोग बैठे थे। मैं फ़ोन ही नहीं कर पाई क्योंकि उनका नंबर बिजी आ रहा था। कल मुझे फील हुआ कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ भाई। 5 मिनट की लाइट गई, मतलब मैं लिटरली बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं कोमा वोमा में जा सकती हूँ, इस लेवल की गर्मी लग रही थी मुझे। लेकिन चलो एनीवेज, एसी ऑन हो गया, 5 मिनट बाद लाइट आ गई। हाँ, मैंने एक और चीज़ फ्लेक्स की, एसी। तुम लोगों को लग रहा भाई इट्स प्रिटी नॉर्मल, इसमें ऐसा क्या है कि ये ऐसे बार बार बोल रही आईफोन, एसी। हमारे पास तो ये सब है। होगा भाई तुम्हारे पास, है होगा तुम्हारे पास। तुम बहुत अमीर हो, चाहे तुमने मम्मी पापा के पैसे से लिए, चाहे खुद के पैसे से लिए। मेरे लिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे रेंज रोवर कन्वर्टेबल चेरी रेड कलर की कार चाहिए। मैं इतनी भी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इंसान नहीं हूँ, इससे भी ज़्यादा हूँ, बट एनीवेज नहीं हूँ। और ना ही मुझे डाइसन का एयर ब्रश चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ना ही मुझे एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए, ना ही मुझे हाईलेक्स चाहिए, नहीं मुझे कोई महंगी BMW की बाइक चाहिए फॉर माई हस्बैंड। ऑब्वियसली मैं तो बाइक पे चला नहीं सकती हूँ। एक बार कोशिश की थी, बहुत बुरी बजी थी। उसके बाद ज़िंदगी में डिसाइड किया जितने भी पाप है उन्हें ऐसे ही धो लूँगी, कहीं गिरती पड़ती नहीं रहूँगी। से इस चक्कर में ये सब चीज़ें मैं खुद के लिए नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे जैसा मनुष्य, पापी मनुष्य ज़मीन पर ना चले, गाड़ी में जाए। इस चक्कर में मैं चाह रही हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे तो मैं बिल्कुल मटीरियलिस्टिक पर्सन हूँ। बस लोगों और समाज का ख्याल रखते हुए ऐसी चीज़ें चाहती हूँ मैं। एनीवेज, इसके अलावा और क्या चाहती हूँ मैं? बड़ा सा घर हो, ये मैं नहीं चाहती हूँ। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। बस 2 स्टोरी होम हो, एक पेंट हाउस हो, एक इंडिया में। आई डोंट लाइक टू गो आउट। मैं फ़ॉरेन नहीं जाऊँगी भाई, कोई भरोसा नहीं है, कभी कोई कांड कर लो भाई। फ़ॉरेन लैंड में तो ठीक ठाक कोई सुताई कर लेगा, है पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इंडिया में तो चलो अपना घर है, पता भी है वकील कहाँ से करना है, क्या क्या है। देखो जुगाड़ नहीं भाई, भले मेरे घर में सब लोग पुलिस आर्मी वाले, लेकिन कोई हेल्प नहीं करेगा। वो उल्टा बोलेंगे इसने गलती की, ले जाओ। तो बट इंडिया में पता है मुझे कि सिस्टम का क्या है, लॉ क्या है, पढ़ रखा है, इसलिए इतना सब कुछ पता है। फॉरेन में पढ़ो नहीं पढ़ो, मूवीज़ नहीं देखते, दिखाते हैं कि लड़का या लड़की जाते हैं, उनके बैग में ड्रग मिल जाता है, कुछ मिल जाता है। भाई पता नहीं, मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही अलग चलता है। तो इस चक्कर में मेरा एक डर बैठा है कि फ़ॉरेन जाऊँगी, क्या पता वहाँ कोई मेरे बैग में ड्रग्स या ऐसा कुछ रख ले और मुझे वहाँ की पुलिस उठा के ले जाए। मैं फ़ॉरेन नहीं जाऊँगी। मुझे फ़ॉरेन घूमने का भी कुछ खास शौक नहीं। और एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं जिनको घूमने का, वो भी फ़ॉरेन में भी घूमने का काफ़ी शौक है। ही इज़ लिटरली इंसिस्टिंग मी फ्रॉम पास्ट 2 months कि तुम अपना ना पासपोर्ट बना लो। मैं बेगैरत इंसान बहुत देर से बोल रही हूँ कि नहीं अभी नहीं, बस बनाती। मुझे पता है कि मैं वो कभी नहीं बनाने वाली हूँ, कि आई हैव दैट स्कैरी थिंग। क्राइम पेट्रोल बहुत देखा है मैंने, इतना क्राइम पेट्रोल देख लिया है कि हर क्राइम के पीछे क्या मोटिव है पहले पहचान लेती हूँ। इसलिए फ़ॉरेन नहीं जाऊँगी। इंडिया में फ़ॉरेन तो चलो मेरा हो गया कि नहीं हो पाएगा मुझसे। इंडिया में मेरे को पूरा इंडिया घूमना है। लाइक अभी अगर मैं बोलूँ मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैं मुंबई हैदराबाद घूमी हूँ, और उससे भी पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन की लोगों की वजह से, नॉट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की वजह से मैं गोवा घूम पाई हूँ। एंड ट्रस्ट मी, गोवा इज़ अ वेरी बोरिंग प्लेस। पता नहीं लोगों को क्यों अच्छी लगी। मे बी पीपल हु लाइक टू ड्रिंक स्मोक, उनके लिए अच्छी है। येस, देयर आर सर्टेन पीपल। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहाड़ी, तो हमारे पहाड़ों में सब मैरिजुआना ही लेते हैं। पहले मैं मैरिजुआना कहती थी, फिर मुझे मेरे भाई ने बोला ओ गवार बहन हमारी मैरिजुआना है वो, तुम्हें इतना भी नहीं पता।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितने पहाड़ी हैं वो सिगरेट दारू वारू पीते हैं, कुछ हम जैसे भी होते हैं जो नहीं पीते, लेकिन लोगों को एक गलतफहमी है कि हम पीते हैं। क्यों भाई लोगों, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि जो पहाड़ी है या जो चीज़ों को नॉर्मल लेते हैं कि अरे ठीक है ये स्मोक कर रहा है मैं बैठ जाऊँ साइड में, कि वो भी लेता होगा? नहीं भाई, लोगों की अपनी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी मेरा चेहरा है। आई नो कि मुझे अपने चेहरे को अच्छा रखना है, मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ का सेवन नहीं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है मैं बिना पिए ही इतना नशे वाली हरकतें करती हूँ, मैं लाइफ में इतना ज़्यादा फ्री रहती हूँ, तो नशे लूँगी तो उसके बाद तो मुझे लगता है मैं परी हूँ, परी बन जाऊँगी। वैसे तो मैं परी हूँ, लेकिन परी हूँ मैं, हवा में उड़ने लग जाऊँगी। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ना करने का शौक़ रखती हूँ। क्लीन ईटिंग, जो इंसान अपने फूड हैबिट्स, जो उसे इतना खाना पसंद है, उसके लिए भी इतना कॉन्शियस है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान कुछ लेता होगा? भाई मैं बार बार अपने हाथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये फिल्टर जो है ना, मज़ा नहीं आएगा इसमें। बट ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जय माता दी, ठीक है ना भाई। हर किसी की लाइफ में एक मोटिव होता है। तुम्हारी लाइफ का मोटिव है दूसरे की लाइफ का मोटिव खराब करना। आई लाइक यू माई फ्रेंड, नॉट ग्रेटली बट लिटिल आई लाइक यू माई फ्रेंड। इसका भी एक फ़न है। You like to talk this, I like gossip. Let me tell you, I just love gossip. I love people giving me gossip, but I don't like to give it to somebody else. पता लोगों को लगता है कि अरे इसको हम गॉसिप देंगे आगे फैलेगी, नहीं, मुझे वो गॉसिप सिर्फ अपने लिए चाहिए। और अगर किसी को पता है, वो मेरी एक दीदी है, उन्हें पता होगा, मतलब मेरे कजिन्स को पता होगा जो तुम्हें जानते भी नहीं होंगे, या मेरे हस्बैंड को पता होगा, मुझे बस अपने लोगों में वो गॉसिप देनी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ बोला मैं ऑफिस की गॉसिप किसी और को, नो नो नो, इतना वेला टाइम नहीं है मेरे पास, इतनी वेली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन भक्के अपने लोगों को जरूर बताओ कि पता है वो ऐसा कर रहा था, पता है वो वैसा कर रहा था। इट्स फन, यू वोंट अंडरस्टैंड दिस फन। इसका अलग से एक किताब लिख सकती हूँ मैं कि वाई आई लाइक गॉसिप एंड वाई आई डोंट लाइक टू गिव गॉसिप टू अदर पीपल। अगर मतलब ऑफिस की गॉसिप है तो वो मैं ऑफिस में किसी को नहीं दूंगी, दैट्स नॉट मी, दैट्स टू बोरिंग यार। अरे ये फिर वो कलेश हो जाएगा। अरे स्प्लिट्स विला थोड़े ना चला रही हूँ मैं, बिग बॉस थोड़े ना खेल रही हूँ ऑफिस में। बिग बॉस चल रही है कि बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, वो नहीं करना है मुझे। सो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि गॉसिप देखो पेट में भी पचा नहीं पाऊँगी मैं, तो मैं उस चक्कर में वो गॉसिप उठाकर अपनी बहनों को दे देती हूँ, भाइयों को दे देती हूँ, या अपने फेवरेट हस्बैंड्स को दे देती हूँ। उसमें भी अलग फन है। गॉसिप की गॉसिप, बातों की बातों, लेकिन क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बहुत बातें लोगों से, नहीं है भाई। शादी के बाद या शादी से पहले किसी के पास बात नहीं, कितनी अपने बारे में बात करोगे। चलो मैं कर लेती हूँ अपने बारे में, ऑब्सेशन इतना हाई है मेरे लिए, स्टिल कितना कर लूँगी। तो अपने से उस मोमेंट पे सेंटर ऑफ अटेंशन हटा के किसी और को दे देती हूँ मैं। थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट कर लेती हूँ। सो आज का ज्ञान यहीं ख़त्म करते हुए, आज की गप्पा वप्पा सप्पा यहीं ख़त्म करते हुए, क्योंकि स्नैपचैट पे सब गोला कर रहा है कि बहन ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा। सो मैं आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। टाटा टूडल्स, कल मिलते हैं।